हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपांकर हेलो भाटिया। फ्रेंड्स, मैं दिलजान बाटी। सर्द पत्तों का बन एपिसोड नंबर 10। मत रो, तू रोएगी तो रानी भी चला दिल गया, छोटा कर रोक नहीं जाएगी। पाए। डॉक्टर आ गया है ना, अल्लाह के हुक्म से सब आ ठीक गया कर ये देगा, पड़ा देखना। सूटकेस। हाँ, ऐसे कोई मारता है बच्चों को मीनू? इस बेचारे की मारे खाने की उम्र है ये क्या? कोई भी उम्र मारे खाने की नहीं होती। कैसी बातें कर रही है तू? छोटी बच्ची हो या बड़ी औरत हो, पिटने के लिए तो दुनिया में नहीं आती ना। बच्चों की कितारें लगा दी तुमने, अब रोटी की बजाय सबको मारे खिला रही है। शुक्र है ये यहाँ पे है। तुम्हारी बेटी की स्कूल जाने की उम्र है, काम करने की नहीं। अरे कुछ तो खुदा का खौफ करो। अगर घर में गुर्बत है तो तुम काम करो, तुम्हारा घर वाला काम करे। इन मासूमों को क्यों भेजते हो इस तरह की जगहों पे जहाँ पे अगले इनकी हड्डी पसलियां तोड़ देते हैं? ओहो, पसली टूट गई है। पहले मेरी बात का जवाब दो, इतनी छोटी बच्ची से काम क्यों करवाती हो? सब काम नहीं करेंगे तो घर का खर्चा कैसे चलेगा साहब जी? अब वो जमाने तो नहीं ना रहे कि एक कमाता था और बाकी सारे खा लेते थे। तो सब काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, फिर भी पूरा नहीं पड़ता। सब नहीं, सिर्फ बच्चों से मजदूरी करवाती हो तुम। तुम्हारा शौहर कहीं बैठा होगा निकम्मों के साथ निकम्मा होकर, और तुम यहाँ बैठी इनकी कमाई खा रही हो। ये सब बच्चे तुमने इसीलिए पैदा किए हैं ना, ताकि इनसे काम करवा के इनकी कमाई खा सको। अब भुगतो। इसे मजदूरी करने भेजा था ना, माजूरी लेकर आ गई है। इलाज के पैसे भी नहीं होंगे तुम्हारे पास। ऐसे ही है। अरे रोने की बजाय इसके बाप को बुलाओ, हॉस्पिटल लेकर जाने से। पुलिस केस है, जब तक रिपोर्ट दर्ज नहीं होती कोई डॉक्टर से हाथ नहीं लगाएगा। अब्दुल खान, तुम एक काम करो, ये बच्ची और इसके किसी वारिस को लेकर हॉस्पिटल पहुंचो। जी सर। रशीद साहब, आप मुझे हॉस्पिटल लेके जा सकते हैं? जी जी बिल्कुल। मीनू, ये सामान ना चाची सरताज को दे दे, ठीक? इसको क्या हो गया? फर्स्ट एड। डॉक्टर तो बेइज्जती करके चला गया। तो ये बता दे, पसली टूटी है क्या? एक नहीं 3। ओहो, अभी तो अंदाजा है, अस्पताल जाके पता चलेगा कि कितना नुकसान हुआ है। कहाँ है अशरफ? ये जुआ तो खेल आप रहा है है। अशरफ, आज तेरा सितारा बड़ा उरूज पर है। कौन सा तवीज करा के आया है? और बात तवीज के नहीं प्यारे, तकदीर की है। जिसकी तकदीर तैयार, रांझा रांझा कर दी में उसका बड़ी बेड़ा अच्छी एक्टिंग पार। करी है इन्होंने। चल भी फैंड पत्ते, हो सकता है इस बार तकदीर हमें भी पार लगा दे। अच्छा, तू भी आजा मैदान में। इन सबको तो रुला दिया, अब निकालता हूँ तेरी जेब से पैसे और आंखों से आंसू। मौलवी जी, अगर मैं आपसे कुछ पूछूं तो उसका जवाब देंगे सच सच? मैंने पहले तुझसे कौन से झूठ बोला पुत्र? पूछो क्या पूछना। क्या आप शरअ की रोशनी में बता सकते हैं कि ज्यादा बच्चे पैदा करने का जिम्मेदार कौन है, मर्द या औरत? ला हौला वला कुव्वत, ये कैसा बेहुदा सवाल है। खुदा का खौफ कर, कहाँ से निकाल आती है तू ऐसी बातें? मुझे क्या पता कौन जिम्मेदार है? क्या ये सब पूछने के लिए मैं बुढ़ा ही मिला हूँ तुझे? जाके अपने माँ बाप से पूछ कौन जिम्मेदार है। मेरा दिमाग क्यों खाने आ गई है? मौलवी जी, आप इस गांव के सबसे अच्छे और सच्चे आदमी हैं, और दूसरों समझदार। से ज्यादा इल्म है आपके पास। जल्दी जवाब दें, फिर मुझे डॉक्टर साहब का सामान भी पहुंचाने सरताज चाची के घर। और तो फिर तू उसी से पूछ लेना, मेरे पीछे क्यों पड़ गई है? मैं तो यहाँ सुकून से गुजर रहा था, तूने जाते हुए सोचा चलो मौलवी जी रास्ते में मिल गए, जाते जाते इनके इम्तहान भी ले लूँ। बताए ना मौलवी जी, आप नहीं बताएंगे तो और कौन बताएगा? अगर मैं इंसाफ की बात करूं पुत्र, तो अल्लाह ने बड़ी ताकत और जिम्मेदारी दी हमें। ताकत का मतलब ये नहीं कि वो अपनी जिम्मेदारी भूल जाए। हर किसी को अपनी गलत ताकत का इस्तेमाल करता फिरे। यहाँ तो हर कोई ये कर रहा है। पहले रशीद चाचा ने नसरीन को कहा कि वो ज्यादा बच्चे पैदा करने की जिम्मेदार है, उसके बाद डॉक्टर बाहर आया और नसरीन से जबान चलाना शुरू हो गया, जैसे उस अकेली ने बच्चे पैदा किए। आप ही बताएं मौलवी जी, ये कहाँ का इंसाफ है?
ताकतवर हमेशा कमजोर पर ही क्यों हाथ और जबान चलाते हैं? अब तू सवाल से सवाल निकाल कर अपना टाइम पास कर रही है। कर जा, मेरा भी नमाज का वक्त निकलता जा रहा है। सवाल करने की बजाय दुआ कर, अल्लाह इस बच्ची को शफा दे। यही तो मसला है मौलवी जी, सवालों की बजाय हमारा सारा जोर दुआओं पर है। अच्छा, रंजा रंजा कर दी में भी ऐसा ही रोल है। नशाई का रोल है एक। यार जुआरी है। अब्बा, अब्बा जल्दी आओ, रानी को अस्पताल ले जाना है। अस्पताल क्यों? डॉक्टर कह रहा था पहले पुलिस में रिपोर्ट होगी फिर रानी ठीक होगी। ये मना ना कर दे। इमाम बख्श, उधर रुकना यार, मुझे भी लेता जा। उधर रुकी। भाग रहा है। भाग रहा है। इतना ब्रूटली कौन मार सकता है किसी को? इतना तशद्दुद तो किसी जालिम ने किया होगा। हमारी बेहिसी जालिम को जुल्म करने का जवाब देती है। बेहिसी या बेवसी? दोनों। जालिम पहले हमें बेबस करता है और हमारी बेबसी हमें बेहिस बना देती है। पता नहीं क्या होगा इस मुल्क का। जो काम करना चाहिए वो कोई नहीं करता और जो नहीं होना चाहिए वो हर जगह हो रहा है। मचा लेके कोई काम वक्त पर हो जाए। आप प्लीज ट्रीटमेंट शुरू करें, पुलिस तो अपनी मर्जी से आती रहेगी। सर, आप मेरे से सीनियर हैं, आपको मुझसे ज्यादा पता है। जब तक पुलिस नहीं आती मैं पेशेंट को नहीं देख सकती। भाई फर्स्ट एड तो देते ही हैं, ये क्या बात है? यही तो मसला है, सभी फंसे हुए हैं। ये तो डॉक्टर्स पे केस हो जाता है ऐसे तो। ऐसे मौके पे मेरे वालिद साहब तो शहर में ना भी अहले दिल के लिए अब ये नज़्मे बस्तो कुशाद के संगो खुश्त मुक़य्यद हैं और सग आज़ाद। सर, आप तो कहीं से भी डॉक्टर नहीं लगते। इतनी साफ उर्दू बोलते हैं आप। आई एम सॉरी, मेरी उर्दू तो बहुत कमजोर है। वैसे इस शेर का मतलब क्या है? इस शेर का मतलब ये है कि जल्दी पुलिस को कॉल करें। बाहर वो बच्ची दर्द से तड़प रही है, आप मुझसे शेरों के मतलब पूछ रही है। अरे कम से कम ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं कर सकती तो उसे किसी वार्ड में शिफ्ट करवा दें। बाहर बहुत गर्मी है। यार बाहर पड़ा रखा है। कैसे हॉस्पिटल वाले हैं ये? कितना दूर है यहाँ से? ये तो बहुत ही गलत है। 4 किलोमीटर है सर। मेरा ख्याल है हम खुद ही जाके किसी को ले आते हैं। जब तक पुलिस नहीं आएगी कोई पेशेंट को हाथ नहीं लगाएगा। छोड़े सर, मेरी माँ ने तो अपनी जमानत पर इलाज तो शुरू करा। और क्या यार मेरी जमानत पे होना होता तो काफी देर का हो चुका होता सब कुछ। अब सिर्फ 2 ही ऑप्शंस हैं, या तो पुलिस आए और इसकी ये वायरस रिपोर्ट लिखवाएं, या फिर ये कह दें कि किसी ने नहीं मारा और हादसा हुआ घर पे। सर दूसरी सूरत बेहतर है सर। कम से कम इलाज तो शुरू हो जाएगा सर, बाकी बाद में देखी जाएगी। नसरीन से बात करता हूँ सर। तो रिपोर्ट का दफा कर, इलाज तो शुरू कराओ। डॉक्टर से कहा था कि छत से गिर पड़ी थी घर पे। अशरफ नाराज हो जाएगा। वो जब तक नहीं आ जाता मैं कोई फैसला नहीं कर सकती। वो तो भाग गया। वहां पे वो इसका जो फैसला होगा वो ही करेगा। फैसला? अबे यार, यही होता है एजुकेशन की। जहाँ जैसे इस गांव में बहुत कमी है ना एजुकेशन की, इस वजह से लोगों का ये हाल होता है। ये कहाँ गया?